तो कभी कभी इंसान के दिमाग में एक शैतान हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अच्छे और बुरे की होश ही नहीं रहता है। और जब होश आता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है कि एक कत्ल हो जाता है और एक इस कत्ल के पीछे दो लोग की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में रोजाना आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में मैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम है बालाघाट, और इसी बालाघाट का एक थाना है जिसका नाम है बारासिनी। मैं बात कर रही हूँ, ये 8 जून रात्रि के करीब 9 बजे एक आदमी रहता है जिसका नाम राजू रहता है, जो कि बनिया टोला से पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि बनिया टोला के बगल में जो रेलवे टैंक है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो अपनी भारी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है। जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है बनिया टोला के बगल में जो रेलवे टैंक है, वहां पर एक लाश है जो कि बुरी तरह से कट गई है, जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। फिर उस जगह की जांच पड़ताल करने लगती है तो वहां पर एक बाइक खड़ी मिलती है और एक टूटा मोबाइल मिलता है। पुलिस दोनों को अपने हिरासत में ले लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद इसकी आखिर इस घटना का कैसे घटना हुआ, कैसे कत्ल हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करने लगती है। इसके बाद जो बाइक रहता है, उसकी जो नंबर रहता है, उसके नंबर के डिटेल्स निकलवाती है। जब डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि ये डॉक्टर संजय डहाके के नाम से रजिस्टर्ड है और उनकी जो पत्नी है उनका नाम प्रियंका है। जब पुलिस से इस बात का पता चलती है तो प्रियंका को ये खबर देती है जो प्रियंका रहती है अपने देवर के साथ उस घटना वहाँ पर पहुँचती है। जब थाने जाती है तो पुलिस लाश को प्रियंका को दिखाते हैं शिनाख्त करने के लिए। जब प्रियंका लाश को देखती है, डेड बॉडी को देखती है, तो पहचान जाती है और रोने लगती है और कहते लगती है कि ये मेरे पति संजय ही हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस कहती है कि आपके पति डॉक्टर संजय ने आत्महत्या की है, लेकिन प्रियंका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कहती है कि मेरे पति हत्या कर ही नहीं सकते। वो कहती है कि मेरे पति अच्छे कमाते खाते थे, उनकी कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी, वो हत्या कर ही नहीं सकते। जब पुलिस प्रियंका की इस बात को सुनती तो वो भी हैरान हो जाती है, सोचती है कि आखिरकार जो संजय डहाके थे अच्छा खासा कमा लेते थे, उनकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, तो इस हादसे में हत्या करने की वजह क्या हो सकती है। इसके बाद पुलिस से प्रियंका से पूछताछ करने लगती है तो प्रियंका बताती है कि जो मेरे पति थे इसी बालाघाट के एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, जॉब करते थे, और वो सुबह 8 बजे अपनी बाइक से ड्यूटी करने के लिए जाते थे और रात के 9 बजे आते थे। उनकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, वो हत्या कर ही नहीं सकते। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो इससे की जांच पड़ताल में लग जाती है और जब जांच पड़ताल में लगती है तो उसके जो संजय के जो मोबाइल रहते हैं उसके कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो कुछ पता नहीं चलता है। इस कॉल डिटेल्स भी इसका कोई कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है, या हत्या है या आत्महत्या है, इसका कोई पता ही नहीं चलता है। पुलिस बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर इसका कैसे जांच किया जाए जिससे कि साफ पता चले कि हत्या किसने की है। बहुत ही बारीकी से जांच छानबीन करने लगती है। छानबीन करने के बाद जो पुलिस रहती है, संजय के जो बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स निकलवाती है। जब उसका डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि एक अलग बैंक नाम से खाता है जिसमें हाल में ही 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, और वो उस जो बैंक अकाउंट रहता है एक मनोज दादरे नाम के आदमी से नाम का रहता है, जिसकी उम्र रहती है 25 साल। वो मरारी मोहल्ले का रहने वाला होता है। जब पुलिस को इस बात की पता चलती है तो सोचने लगते हैं कि आखिर ये जो संजय हैं किसी दूसरे व्यक्ति मनोज नाम के व्यक्ति को इतना ये पैसे 8 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं। उसके दिमाग में कुछ सोचता है, वो सोचने लगते हैं कि ज़रूर इस केस में कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है।
फिर वो मनोज जो दादी रहते हैं उसके पास जाते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जब उससे पूछताछ करने लगते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें बताता है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता है। जब ये बात बताने को तैयार नहीं होता तो जो पुलिस रहती है अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है। जब अपने तरीके से पूछताछ करने तो जो बताता है, जो सामने निकल कर, जो खुलासा सामने निकल कर आता है, पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। और जो उसकी पत्नी रहती है, डॉक्टर की पत्नी प्रियंका, वो भी इस घटना के बारे में सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। मनोज बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ मरारी मोहल्ले का रहने वाला था और इस घटना के लगभग 2 साल पहले की ये बात है। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक साली थी जिसकी उम्र 22 साल थी। उसका नाम सुधा था। वो अपनी जीजा और दीदी के यहाँ रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पर रहते रहते उसको अपने जीजा यानी कि मनोज से प्यार हो जाता है। सुधा को मनोज से प्यार हो जाता है, लेकिन इस बात को पता उसकी बीवी, मनोज की बीवी को नहीं चलता है। जब ऐसे प्यार हो जाता है तो एक दिन जो मनोज रहता है, मनोज जो संजय थे जिस अस्पताल में नौकरी करते थे उसी के सामने एक मेडिकल की दुकान में वो जॉब करता था, मेडिकल पर रहता था। तो दोनों में जब जीजा साली में प्यार हो जाता है तो एक दिन जो सुधा रहती है कहते हैं कि जीजा जी, आप जिस मेडिकल पर नौकरी करते हैं उसी के सामने जो अस्पताल है वहाँ पर मुझे एक नर्स की नौकरी दिलवा दीजिए। मनोज जब इस बात को सुनता है तो तैयार हो जाता है और उसको उस अस्पताल में नौकरी दिलवा देता है नर्स के लिए। जब ये सुधा वहाँ पर ड्यूटी करने जाने लगती है तो संजय डॉक्टर थे उसको उनको देखती है तो पहले दिन से ही देखकर उसको उसकी पर्सनालिटी उसको अच्छा लगता है, उससे प्यार हो जाता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। लेकिन जो संजय ढहाके रहते हैं उसके प्यार के जाल में नहीं पड़ते हैं। जब ये जान जाती है, जो सुधा रहती है, जब ये समझ जाती है कि मेरे प्यार में पड़ने वाले नहीं हैं, एक उपाय सोचती है। एक दिन जो शाम का समय रहता है, जब घर जाने का समय होता है तो उस संजय से कहती है कि अगर आप घर जाइएगा तो मुझको भी अपने साथ ले जाइएगा। उस समय बारिश का मौसम हो रहा होता है। जब शाम होता है तो जो संजय रहते हैं, डॉक्टर संजय, बिना कुछ सोचे समझे सुधा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले जाने लगते हैं, घर जाने लगते हैं। फिर अचानक रास्ते में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है जिसकी वजह से दोनों लोग एक पेड़ की छाया में छुप जाते हैं। वहाँ पर जब छुप जाते हैं तो बारिश इतनी तेज़ होती है कि दोनों भीग जाते हैं और जब ये सुधा भीग जाती है तो अपने भीगने का फ़ायदा उठाती है, जो संजय के गले लिपट जाती है। जब लिपट जाती है तो संजय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दोनों एक साथ गले लिपट जाते हैं। इसके बाद दोनों अपना हौसला खो बैठते हैं और संबंध बना लेते हैं। जब ये संबंध बना लेते हैं, जब ये सिलसिला एक दिन चालू होता है तो चलने ही लगता है। जब भी दोनों को मौका मिलता है एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलने के बाद एक साथ संबंध बनाते हैं। और ना ही ये बात संजय की पत्नी प्रियंका को पता थी और न ही सुधा के जो जीजा थे मनोज, उसको ये बात पता थी। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन जो सुधा रहती है वो डॉक्टर संजय से कहने लगती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन संजय डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर जो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जब सुधा ये जान जाती है कि संजय मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये बात अपने जीजा को बताती है। जब जीजा को अपनी पूरी कहानी बताती है तो जो मनोज रहता है तो सोचने लगता है कि ये तो उसके साथ संबंध भी प्यार भी करती है और प्यार करने के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के साथ शादी भी करना चाहती है। तो सोचने लगता है कि अब तो ये मेरे हाथ से गई। इसके बाद उसका दिमाग में एक उपाय क्रिएट होता है। वो कहता है कि अब जब भी तुम उसके संजय के साथ मिलो, उसके साथ संबंध बनाओ तो एक वीडियो कैप्चर कर लेना और उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल करना, जिससे कि वो शादी के लिए मान जाएगा। सुधा को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है अपने जीजा की बात। जब फिर वो दूसरे दिन मिलती है संजय से तो मिलने के साथ साथ उसके साथ संबंध भी बनाती है। संबंध बनाने के साथ साथ एक वीडियो कैप्चर कर लेती है और जब वीडियो कैप्चर कर लेती है तो अपने जीजा जी को लाकर दिखाती है। उसके जीजा जी के दिमाग में फिर और एक उपाय सूझता है और लेकिन ये उपाय सुधा को भी नहीं बताता है। दरअसल वो वीडियो अपने मोबाइल में ले लेता है। इसके बाद सुधा संजय को ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो ये वीडियो मैं आपकी पत्नी प्रियंका को दिखा दूंगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत चली जाएगी और आपकी पत्नी भी आपको छोड़कर चली जाएगी। और इधर ये सुधा संजय डॉक्टर को ब्लैकमेल करने लगती है, संजय को ब्लैकमेल करने लगती है। और इधर जो मनोज रहता है, मनोज
वो भी वीडियो भेज देता है संजय के मोबाइल पर और कहता है कि अभी कभी तुम हमारे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो ये मैं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हारी जो समाज में इज्जत मान सम्मान है वो भी चला जाएगा। जो संजय डॉक्टर रहते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, दोनों ओर से ब्लैकमेल होने लगती है। फिर जो संजय रहते हैं वो 8 लाख रुपए मनोज को बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और कहते हैं कि ठीक मैं पैसे तुम्हें भेज दे रहा हूँ, लेकिन अपनी साली सुधा को समझा देना कि वो मुझे शादी के लिए शादी के लिए मान जाओ, मुझसे शादी ना करें, मुझे शादी के लिए परेशान ना करें। मनोज कहता है कि ठीक है, अभी तुम मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो 8 लाख रुपए, मैं उससे मना कर दूंगा, वो मान जाएगी। इसके बाद डॉक्टर संजय मनोज के अकाउंट में 8 लाख रुपए डाल देता है, लेकिन ना तो जो मनोज रहता है ना अपने साली को मना नहीं करता है कि तुम शादी के लिए मान जाओ, बल्कि उसकी चाहत और बढ़ जाती है, उसकी लालच बढ़ जाती है। फिर एक दिन वो फिर मनोज से डॉक्टर से कहता है, संजय से कहता है कि तुम आखिरी बार एक बार और 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। जब यह बात संजय सुनते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताते हैं। इनके साथ इतना घटना हो चुकी होती है, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी प्रियंका को इसके बारे में नहीं बताते हैं। फिर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर वो अपने ऑफिस आते हैं, अपने जहाँ ड्यूटी करते थे हॉस्पिटल, वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। फिर दिन भर तो कैसे जैसे तैसे काट लेते हैं। फिर काटने के बाद वो शाम को अपनी बाइक पर जाते हैं और जाने के बाद जहाँ रेलवे ट्रैक होता है बनिया टोला के बगल में, वहाँ पर अपनी बाइक खड़ा कर देते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है पटरी पर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आती है और ट्रेन आने के बाद उनकी मौत हो जाती है। जब ये बात मनोज बताता है तो पुलिस इस घटना के बारे में जानकर हैरान और परेशान हो जाती है, और जो उसकी पत्नी प्रियंका रहती है वो भी परेशान हो जाती है। तो वो सोचती है, रोती है और कहती है कि शायद मेरे पति पहले इस समस्या के बारे में मुझसे अगर बताए होते तो शायद हम लोग दोनों लोग मिलकर इस समस्या का कोई समाधान कर लेते, जिससे कि मेरे पति मेरे सामने होते, उनकी मौत न होती। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। और इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।